अस्सलाम वालेकुम। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज हमने पढ़ना है। पहचान में जो उर्दू के अल्फाज होंगे वो अलिफ छोटी है बड़ी है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में, या था थी और थे के अल्फाज आएंगे। उर्दू फ़िक्रा जो होगा उसके आखिर में अगर अलिफ छोटी है बड़ी है या था थी थे के अल्फाज हों तो हमने समझना है पास्ट इंडेफिनिट है। इससे पहले ना टेंस को समझने से पहले हमने ये देखना है कि था थी थे जो है वो अगर किसी जुमले के आखिर में आ जाता है तो हमने फ़िक्र में ये तीन चीज़ें भी देखनी होती हैं। सब्जेक्ट देखना होता है, वर्ब देखना होता है और ऑब्जेक्ट देखना होता है। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, इसे आप फ़ाइल बोलते हैं उर्दू में, काम करने वाला। ये काम होता है, ठीक है, जिसे फ़ेल बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए या काम हो रहा हो, इसे उर्दू में मफ़ऊल बोलते हैं। अच्छा, जिसमें ये तीनों चीज़ें आएंगी तो वो और आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है था थी थे होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। सादा सेंटेंस को बनाने के लिए शुरू में सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये एक एग्जांपल है, मैंने अंग्रेज़ी बोली या बोली थी। अब बोली में देखें लाम और छोटी ये हमने पढ़ा था, छोटी ये आ जाए या था थी और थे आ जाए, और ये थी आ गया। थी भी थे और छोटी ये की ही पूरा एक लफ्ज़ बनता है। तो मैंने अंग्रेज़ी बोली थी, तो इससे हमें पता चल गया ये पास्ट है। अब चूँकि इसमें छोटी ये है और थी के अल्फाज हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट की दूसरी भी पहचान हम ये भी देखेंगे कि इसमें तीन चीज़ें हों, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें देखते हैं ये तीनों चीज़ें हैं या नहीं। काम करने वाला में सब्जेक्ट मौजूद है, काम क्या किया बोलना, वर्ब भी मौजूद है, क्या बोला अंग्रेज़ी, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। तो तीनों चीज़ें मौजूद है, इसका मतलब ये एक्टिव का जुमला है और ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है आई, मैक इंग्लिश क्या होगी आई। उसके बाद वर्ब लिखना है, इसमें वर्ब काम क्या किया हुआ है बोलना। यहाँ पर हमने स्पीक पहली फॉर्म होती है, उसकी जो दूसरी फॉर्म है चूँकि हमने दूसरी फॉर्म लगानी है, स्पीक की दूसरी फॉर्म स्पोक हो जाएगी, ये हमारा वर्ब हो गया। और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं जिस पर काम किया जाए, क्या बोला इंग्लिश, तो इंग्लिश का ई हमेशा बड़ा होता है। अगर इससे पहले दा लगा देंगे दा इंग्लिश, उसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज़। अगर इंग्लिश से पहले दा नहीं वर्ड आता, आर्टिकल नहीं आता दा, तो इसका मतलब वो ज़ुबान यानी अंग्रेज़ी है। तो आपने देखा कि सादा जुमले के अंदर हमने पहले सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, फार्मूले के मुताबिक। फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, स्पीक की फॉर्म स्पोक, सेकंड फॉर्म लगा दी। और आखिर में क्या लिखना है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब होता है काम, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए। जी अब सादा में सादा हमने बनाया था, अब सादा के बाद ना मनफी में देखते हैं मनफी कैसे बनेगा। मनफी में पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ना अब नया वर्ड इस्तेमाल करेंगे डिड का, DID डिड। अगर डिड आ जाता है ना तो डिड अपने साथ जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म। इधर देखें जो सादा बनाया था उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही थी, सेकंड। अब मनफी बनाया तो अब कौन सी लगेगी, फर्स्ट, क्योंकि डिड आ गया। डिड जो है वो सादा में नहीं लगेगा, सादा पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा। डिड मनफी और सवालिया जुमले में लगेगा। और जब डिड लगेगा तो पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ ये चीज़ गौर रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का अगर सादा जुमला होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड। पास्ट इंडेफिनिट का जब सवालिया या मनफी जुमला होगा फिर क्या लगेगा, डिड। और डिड के साथ क्या लगेगी, वर्ब की पहली फॉर्म। डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म क्यों लगेगी, क्योंकि डिड डू की पहले ही पहली फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म तो यहाँ लग गई, डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड। थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। तो जब डिड लगा देंगे फिर कौन सी फॉर्म आएगी, पहली। अब इसी जुमले को सादा वाले में जब देखा था तो उसको जब बनाया था तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही थी, सेकंड। अब यहाँ पर स्पीक पहली फॉर्म लगी है, वजह क्या थी, डिड आ गया। तो डिड जब आ जाएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, पहली। मैंने अंग्रेज़ी नहीं बोली थी या मैंने अंग्रेज़ी नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब डिड लगा है, नॉट आया है, और अब सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, अब पहली फॉर्म ही लगानी है मनफी के अंदर। अब सवालिया,
सवालिया में अब डिड क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला ये अंदर आ जाएगा। डिड लगाया है तो वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी, पहली, और आखिर में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसको देखें, क्या मैंने अंग्रेज़ी बोली, अब क्या सवालिया आ गया तो डिड क्या लगा देंगे शुरू में। पहले डिड क्या आता था, दरमियान में, और उसके साथ नॉट आता था। अब ये चूंकि सवालिया आ गया तो डिड क्या आ गया शुरू में। पहले डिड लगा दिया, उसके बाद क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद क्या लगा दी, वर्ब लगा दी, और आखिर में क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। डिड आई स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ तीनों जुमलों का कंपैरिजन देखते हैं। मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश, ये सादा जुमला था तो मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की, दूसरी। अब मैंने अगर इसका मनफी बनाना है तो हम इसको क्या देखेंगे, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर देखें, मैंने डिड लगाया और साथ वर्ब की फॉर्म लगा दी पहली, यहाँ कौन सी लगाई थी, दूसरी, क्योंकि ये सादा था, सादा में डिड नहीं लगता। मनफी है तो क्या आ जाएगा, डिड, और जब डिड आ जाएगा तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, पहली। अब इसका ही अगर सवालिया बनाना है तो क्या बन जाएगा, डिड आई स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर डिड क्या आ गया स्टार्ट में, यहाँ डिड दरमियान में था चूंकि मनफी था। अब इसको सवालिया बनाना तो डिड क्या आ जाएगा स्टार्ट में, जैसे कि ये डिड स्टार्ट में आ गया, डिड आई स्पीक इंग्लिश। तो ये इस तरह सेंटेंस बन जाएगा।